नमस्कार। बसई में उपस्थित है। यहाँ पे टैक्सी रिक्शा यूनियन के पदाधिकारी भारी तादाद में बसई नाला सुपारा बिरार परिवहन विभाग के खिलाफ एक दिवसीय आंदोलन छेड़ा है, जिसमें प्रशासन की मनमानी कार्रवाई के हिसाब से नोटिस देना, रिक्शे वालों को एक हिसाब से प्रताड़ित करना है और उनके खिलाफ अन्याय है। उन्हीं के पदाधिकारियों से सवाल पूछते हैं कौन कौन सी मांगों के लेकर यहाँ पे आज के दिन आंदोलन चालू है। हमारे साथ उपस्थित है विजय खेतले, रिक्शा टैक्सी एसोसिएशन पालघर जिला अध्यक्ष। जी सर, आपका शुभ नाम? विजय खेतले, ऑटो रिक्शा टैक्सी चालक मालक महासंघ पालघर जिला अध्यक्ष। आज किन किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पे आंदोलन चालू है? आज मुंबई महानगर क्षेत्र परिवहन प्राधिकरण के सचिव इन्होंने 16 जनवरी से मीटर रिकैलिब्रेशन के ऊपर प्रतिदिन 50 रुपया जुर्माना जारी किया है और 3 महीने के बाद 5000 रुपया और परवाना निलंबित का आदेश पारित किया है। यह आदेश हमारे रिक्शा वाले के खिलाफ अन्यायकारी है। वैसे पालघर जिले में या शेयर रिक्शा रूट ऑलरेडी फिक्स है। हमें रिकैलिब्रेशन करने के लिए कोई ना नहीं है, लेकिन उसको मुदत देना चाहिए। इन्होंने मुदत दिया तो भी वो मुदत हमको बताया नहीं, ना पेपर में डिक्लेयर किया, ना कोई माध्यम से हमको रिक्शा चालकों को पालघर जिले के बताया नहीं। तो ये टोटल रिकैलिब्रेशन जो फाइन शासन ने लगाया वो तुरंत रद्द होना चाहिए और हमें रिकैलिब्रेशन की मुदत सहूलियत हमको रिक्शा पासिंग के वक्त देने के लिए हमारी मांग है। अगर ये मांग शासन या आयुक्त पूरे नहीं करते तो हम अगली बार ट्रांसपोर्ट कमीशन के ऑफिस के बाद बड़ी तादाद पे जाने वाले हैं और उसके बाद भी नहीं हुआ तो मंत्रालय में जिन्होंने ये आदेश पारित किया है, सचिव MMRTA के सचिव, उनको घेराव डालने वाले, ये हमारा अगला स्टेप रहेगा। क्या लगता है आपको प्रशासन इसमें कितनी भागीदार है? नहीं, भागीदार मतलब इसमें ट्रांसपोर्ट कमीशन में ठहराव दिया था 31 तारीख तक उसको बढ़ोतरी देने के लिए, लेकिन TC सचिव ने वो उसको नामंजूर किया और उसको फाइन भी लगाया। जब हम चोरी नहीं कर रहे तो हम सजा क्यों होंगे? हम यहाँ एक्स्ट्रा भाड़ा नहीं ले रहे, यहाँ से पहले से भाड़ा तय है तो उसमें भाड़ा एक्स्ट्रा लेने की कोई गुंजाइश नहीं। कार्रवाई क्यों होना चाहिए, फाइन क्यों होना चाहिए अगर हमने एक्स्ट्रा भाड़ा ले रहे तो? समझ में पब्लिक के ये नहीं आता है कि जब मीटर चालू नहीं हुआ तो मीटर कंपल्सरी क्यों किया गया? तो ये मीटर ये रिक्शा का अविभाज्य अंग है, मीटर होना जरूरी है। रिकैलिब्रेशन के लिए हमारा कोई विरोध नहीं है, उसको मुदत सहूलियत देना चाहिए। जब तक हम रिक्शा 2 बार देखिए, एक बार मीटर पासिंग होता है, फिर उसके लिए अलग रिक्शा वहाँ से लेके जाके रिक्शा पासिंग होता है, तो दोनों साथ में हो तो रिक्शा वाले का टाइम और पैसा बचता है। यह हमारी मांग है। कितना बोझ पड़ता है रिक्शा वालों को, जो चालक संगठन है उनके ऊपर? बहुत। आज देखो एक मीटर पासिंग के लिए 1000 रुपया उधर उसको नुकसान हो रहा है दिन का, तो 50 रुपये फाइन के लिए वो फाइन तो जा रहा है और 1000 रुपया उसका नुकसान हो रहा है। तो सोचो इसमें कितना जुर्माना भरने पड़ रहा है रिक्शा वालों को एक रिकैलिब्रेशन के लिए। तो रिक्शा पासिंग और इसके साथ में अगर हमको सहूलियत दे तो दोनों का खर्चा बचेगा, रिक्शा वाले का मेहनत वही उसी दिन उसका सब काम होगा। कितने दिनों से उन्होंने जो है वसूली का चालू किया? प्लांटिंग 16 जनवरी से उन्होंने चालू किया है और वो बंद होना चाहिए, हमारी मांग है। कौन कौन सी एरिया आती है जो लागू की गई है? पूरे मुंबई MMRT का क्षेत्र जितना आता है उतना, लेकिन पालघर जिला है वो इसमें अलग है। यहाँ शेयर रिक्शा ऑलरेडी फिक्स है, तो यहाँ कोई ना मीटर से भाड़ा लेता है, ना भाड़ा बढ़ने के बाद भी हमने भाड़ा नहीं चालू किया है। तो ये शासन को सोचना चाहिए कि पालघर जिला में अलग आता है उसमें। हाँ, कम रेट में चलते हैं तो फाइन क्यों? और हम 25% कम रेट में ऑलरेडी चल रहे हैं। हाँ, 1 मिनट अभी दाम कर। हाँ चलो, बराबर। हेलो, तो हमारे साथ में यहाँ पे क्या आज का बंद कैसा क्या रहा? आप क्यों बंद कर रहे हैं? बंद के लिए तो प्रोत्साहन बराबर अच्छा है, लेकिन हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए और हम लोग कोई नाजायज ऐसा मांग की ही नहीं है। कितना संगठन सभा? 40 पूरे जिले में कितने संगठन? पूरा 40 है और ये जब तक रद्द नहीं करेंगे तब तक हम लोग लड़ते ही रहेंगे। ये जिद पूरा करके ही रहेंगे हम लोग। कितना भी बेमुद्दत भी रिक्शा बंद करना पड़ा तो भी हम लोग करेंगे। कितना नुकसान हो सकता है आपके बंद करने से? क्या असर पड़ सकता है? इस पे नागरिकों के ऊपर बहुत असर गिरता है। सुबह जल्दी जाने वाले नागरिक हैं, उनको रिक्शा नहीं मिल रही है। स्कूल के बच्चे हैं, उनको भी रिक्शा नहीं मिल रही है। ये सरकार के वजह से पूरे जनता को तकलीफ हो रही है। क्या लगता है प्रशासन मोड में है, एक्शन मोड में है? प्रशासन को सुनना पड़ेगा। अगर वो नहीं सुनेंगे तो हम उनके पास जाएंगे, हम मंत्रालय तक जाएंगे, हम आंदोलन करेंगे, आज़ाद मैदान में हम मीटिंग करेंगे।
अभी आचार संहिता भी चालू है और ऊपर से आपका आंदोलन। हम आंदोलन करेंगे, हमको करना पड़ेगा। अगर ये फाइन नहीं बंद करेंगे तो ये पैसा हमारे जेब से जा रहा है, ये फुकट का पैसा ले रही है सरकार हमारे से। कितना नुकसान, क्या असर नुकसान हुआ? तो होगा, पैसेंजर को भी नुकसान होगा, हम लोग का भी नुकसान होगा, पर प्रशासन हमारा नहीं सुनेगा तो हम लोग को एक्शन लेना पड़ेगा। हम लोग को लास्ट कितना कमा लेते हैं? कितना हाँ? दिन में कितनी आवक हो दिन जाती में है? हमारा 1000-2000 रुपये भी हो जाएगा तो भी उसका कुछ नहीं, गम नहीं है, नुकसान होगा तो भी। पर प्रशासन को सुनना पड़ेगा क्योंकि इतना फाइन लगा कि किसके घर में बना है। ऑलरेडी हम लोग 25% डिस्काउंट में ही चल रहे हैं बॉम्बे से। तो आप देख रहे थे यहाँ पे रिक्शे वालों की जो समस्या है जैसी की वैसी बनी है। महंगाई दिन का दिन बढ़ती जा रही है और लोग परेशान हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी 1000 रुपये कमाकर अपनी जीविका चलाने वाले ऐसे लोग परेशान हैं। आप देख रहे थे भारत न्यूज़। जय हिंद।